हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे बाय पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म इज नथिंग जस्ट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने सिस्टम पे अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकें। सेम लाइक विंडो, मैक, लाइनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकें। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उससे ही हम प्लेटफॉर्म का नाम देते हैं। तो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग मशीन में रन होते हैं। जैसे विंडो मशीन में रन होगा, मैक मशीन में रन होगी और लाइनक्स मशीन में रन होता है। इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो व्हेन वी राइट अवर प्रोग्राम, जब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं तब क्या अफेक्ट होता है इसका। सपोज हमारे पास एक फाइल है, फाइल डॉट सी, फिर हमने इसे कंपाइलर की हेल्प से कंपाइल किया और ये फाइल हो गई फाइल डॉट ई फाइल में ट्रांसलेट हो। तब ये कंपाइलर की हेल्प से मशीन कोड में ट्रांसलेट हो चुकी है और इसको मैंने विंडो मशीन में ट्रांसलेट किया है कंपाइलर की हेल्प से। फिर जब मैं इसको विंडो मशीन में रन करूँगा तब ये फाइल रन हो जाएगी। और वही फाइल जिसे मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट किया था कंपाइलर की हेल्प से, अगर उस मशीन कोड को मैं मैक मशीन में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करूँगा तो ये नहीं होगी, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करूँगा तो ये नहीं हो। अगर मैंने सोर्स कोड को मशीन कोड में कंपाइलर की हेल्प से ट्रांसलेट किया है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो फाइल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रन होगा, वो ना लाइनक्स में रन होगा ना ही मैक ओएस। तो ये जो फाइल डॉट सी है, क्या ये मैक ओएस ऑपरेटिंग में रन नहीं हो सकता क्या? या फिर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनक्स मशीन में रन नहीं हो सकती क्या ये फाइल? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसे मैक या लाइनक्स में रन करने के लिए सबसे पहले हमें उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे कंपाइलर से ट्रांसलेट करना होगा। जैसे कि फाइल डॉट सी है, इसे मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना चाहता हूँ, तो पहले मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलर की हेल्प से फाइल डॉट सी को कंपाइल करूँगा, फिर जाके ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होगी। इसी तरह मैं लाइनक्स में अगर इसे रन करना चाहता हूँ तो कंपाइलर की हेल्प से लाइनक्स मशीन में मुझे पहले इसको ट्रांसलेट करना होगा सोर्स कोड को मशीन कोड में, फिर ये लाइनक्स में भी रन हो जाएगी। नाउ व्हाट अबाउट इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस? अभी तो हमने कंपाइलर की हेल्प से जो कंपाइल्ड फाइल्स हुई हैं उनके बारे में सीखा है। अब हम जानते हैं इंटरप्रेटर से जो ट्रांसलेट होगा सोर्स कोड टू मशीन कोड, उस फाइल का क्या होगा। चलिए देखते हैं। सपोज आई हैव अ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम, एक सोर्स कोड फाइल है जो जावा स्क्रिप्ट की है। क्या ये फाइल विंडो मशीन में रन होगी? यस, ये फाइल विंडो मशीन में बिल्कुल रन होगी। लेकिन इसे रन करने के लिए आपको विंडो मशीन में किस चीज़ की ज़रूरत होगी? आपको ज़रूरत होगी एक ब्राउज़र की जो कि इंटरप्रेटर पे वर्क करता हो। ब्राउज़र जैसे कि क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, एज, ये सब इंटरप्रेटर पे वर्क करते हैं, तो आपकी फ़ाइल यहाँ पे रन हो जाएगी। तो जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल होती है वो ब्राउज़र में रन हो जाती है और विंडो मशीन में हमारे पास अपने ब्राउज़र हैं, तो हम इसको विंडो मशीन में रन कर सकते हैं। सेम जावा स्क्रिप्ट की फाइल क्या ये मैक ओएस मशीन में रन हो जाएगी? यस, बिल्कुल हो जाएगी। इसमें भी अपना ब्राउज़र है, यहाँ पे भी जावा स्क्रिप्ट की फाइल रन हो जाएगी। लाइनक्स में हो जाएगी? यस, बिल्कुल हो जाएगी। बस आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत है और आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनक्स मशीन में भी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को रन कर सकते हो। सो जावा स्क्रिप्ट सोर्स कोड डायरेक्टली गेट इंटरप्रेटेड inside the browser and execute on every platform. इट मीन्स जावा स्क्रिप्ट जो है
उसको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। जावा स्क्रिप्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म, यस। लेकिन ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसमें डायरेक्ट सोर्स कोड रन होता है। इसमें कोई कंपाइल कोड या मशीन कोड रन नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट सोर्स कोड रन होता है, क्योंकि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आप क्रोम को डाउनलोड करते हैं, जैसे आप क्रोम को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करते हैं, तो वो क्रोम आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब आप क्रोम को डाउनलोड करते हैं गूगल से, तब वो आपसे पूछता है कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, मैक, विंडोज़ या लाइनेक्स। सॉफ्टवेयर डेवलप जो होता है विंडोज़, मैक और लाइनेक्स का, ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं। तो आप कंपाइलर लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में डिफरेंट देख चुके हैं। कंपाइलर लैंग्वेज सी लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। इंटरप्रेटेड जो लैंग्वेज होती हैं उनको केवल एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज जो होती हैं वो अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइल्ड होने के बाद रन होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ हाइब्रिड लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि जावा, पाइथन, डॉट नेट, हाउ दे वर्क। सपोज हमारे पास एक पाइथन फाइल है .pyc, इसको मैंने कंपाइलर की हेल्प से कंपाइल की और ये फाइल कंपाइल्ड होके इंटरमीडिएट फाइल बन। .pyc फाइल ये एक इंटरमीडिएट कोड है, पाइथन बाइट कोड, जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो में। मेरा मतलब ये सोर्स कोड नहीं है, ये कंपाइल्ड फाइल है, एरर फ्री फाइल। कंपाइलर से जो फाइल कंपाइल्ड होती है वो एरर फ्री होती है। क्या ये फाइल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ मशीन में रन होगी? यस, बिल्कुल होगी। ये फाइल, इस इंटरमीडिएट कोड को हम विंडोज़ मशीन में रन कर सकते हैं। इसे रन करने के लिए पाइथन वर्चुअल मशीन, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। क्या ये फाइल मैक ओएस में, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो जाएगी? यस, बिल्कुल हो जाएगी। इसमें आपको क्या नीड है? पीवीएम की, पाइथन वर्चुअल मशीन की। इसी तरह ये लाइनेक्स में भी रन हो सकती है। लाइनेक्स मशीन में सिर्फ आपको पीवीएम की नीड। ये फाइल किसी भी प्लेटफॉर्म में रन हो सकती है, सिर्फ हमें पाइथन वर्चुअल मशीन पीवीएम की नीड होगी उस मशीन। पाइथन प्रोग्राम अपने ही रन टाइम एनवायरनमेंट में रन होती है पाइथन फाइल। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है। पीवीएम सेम ब्राउज़र की तरह है। ब्राउज़र जो है वो रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो ये जो पीवीएम है, जो विंडोज़ मशीन में भी है, मैक ओएस में भी और लाइनेक्स में भी, क्या ये एक दूसरे से डिफरेंट है सेम ब्राउज़र की तरह? यस, दे ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। विंडोज़ का डिफरेंट पीवीएम होगा, मैक ओएस का डिफरेंट, लाइनेक्स का डिफरेंट। तो दैट्स हाउ पाइथन प्रोग्राम बिकम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ चुका हो। तो पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और पोर्टेबल भी है। जैसे कि आपने .py फाइल को कंपाइलर से .pyc फाइल में कन्वर्ट कर दिए, तब आप उस .pyc फाइल को किसी भी प्लेटफॉर्म में ले जा सकते हैं। बस नीड है हमें उस प्लेटफॉर्म में, उस मशीन में पीवीएम की, पाइथन वर्चुअल मशीन की। इसी तरह ये पोर्टेबल भी है। .pyc फाइल को आप किसी भी मशीन में ले जाके रन कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आया हो। थैंक यू। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा कुछ और अच्छी चीज़ें पाइथन लैंग्वेज के बारे में।